बेनीपुर नाम के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें कविता नाम की एक औरत और उसकी बेटे थे। अपनी पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार कविता पर ही आ गया था। दो बेटे की देखभाल और पढ़ाई लिखाई में ही सारा जीवन निकल गया। जब उसके बच्चे बड़े हुए तो कविता का एक बड़ा फैसला लेना था। अरे कविता बहन, तुम यहाँ बताओ, सब तो ठीक है ना? और तुम्हारा लड़का सब कहाँ पर है? लक्ष्मण भाई जी, आप जानते तो है ना, मैंने दोनों बच्चे को बड़ी मुश्किलों से पाला। अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का उम्र हो गया है, मगर मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि दोनों को पढ़ाकर आगे बढ़ाऊं। मगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तुम चिंता न लो, तुम ये बताओ कि दोनों बेटे में से कौन सबसे तेज और होशियार है? दोनों बेटे में से सबसे होशियार राकेश है, और रवि भी ठीक ठाक पढ़ाई कर लेता है। आप दोनों में से किसी को भी पढ़ाई करवा सकते हैं। तो ठीक है, दोनों बेटों में से राकेश सबसे बड़ा और होशियार भी। तुम राकेश को शहर पढ़ने के लिए भेजो और रवि को तुम अपने पास ही रखो। या मेरे दोस्त की होटल में एक नौकरी खाली है, रवि को मैं वहीं लगवा दूंगा। लक्ष्मण की बात सुनकर कविता को साहस मिलती है। वह राकेश को शहर पढ़ने के लिए भेजती है और रवि को गोपिया हलवाई के यहाँ नौकरी पर लगा देती है। रवि को नहीं पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, लेकिन अपने घर की हालत को भली भांति जानता था, इसीलिए उसने आगे पढ़ाई करने की बिल्कुल भी जिद नहीं किया। दिन ऐसे ही बीतता रहा और 4 साल बाद राकेश को एक रेस्टोरेंट में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाता है। माँ, ये लो मिठाई, मुझे रेस्टोरेंट में मैनेजर की पद पर नौकरी मिल गई है। क्या बोला बेटा? रेस्टोरेंट में माँ, सीनियर मैनेजर के पद पर। जब कोई आदमी अपनी होटल को बहुत बड़ा होटल में मशहूर कर लेता है, उसी को रेस्टोरेंट कहते हैं। हाँ, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा रे तुमने। 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। धीरे धीरे हम लोग शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में राकेश का प्रमोशन हो जाता है और उसकी सैलरी में भी बढ़ोतरी हो जाता है। वो रवि और कविता को शहर ले जाता है। माँ, कल मेरा बॉस मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। मैं उन्हें बोला कि मैं अपनी माँ और रवि को भी यहाँ लाया हूँ, तो वह बहुत खुश हुए और अपने यहाँ आने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो गए। अरे वाह, तो बुला ले अपने बॉस को, आखिर मैं भी तो मिलूं तुम्हारे बॉस से। मगर माँ, तुम तो हमेशा बीमार रहती हो और बॉस के लिए खाना कौन बनाएगा? आप चिंता मत करो भैया, जब आप पढ़ रहे थे ना, मैं गोपिया हलवाई के होटल में खाना बनाने के लिए बहुत काम सीख लिया, और मैं रंग बिरंग की फास्ट फूड बनाना भी जानते हैं। अब देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि आपके बॉस खाने के साथ साथ अंगुलियां भी चाटते रह जाएंगे। मगर एक बात ध्यान रखना रवि, बॉस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक है, खाना वही बनाना जो उन्हें अच्छा लगे। आप ये सभी बातों पर ध्यान मत दो भैया, बस अपनी काम पर ध्यान दो। देखना, मेरे हाथों की खाना खाने के बाद आपकी डबल प्रमोशन पक्की है। रवि की बातें सुनते ही सभी खुश हो गए। अगले दिन खूब मन लगाकर अच्छी स्वादिष्ट वाली भोजन बनाता है और सभी बॉस के आने का इंतजार कर रहा होता है। भैया, लगता है आपका बॉस आ गए। नहीं रवि, तू रहने दे। बॉस तुम्हें देखकर क्या सोचेंगे कि कैसा कपड़ा पहना है इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा, और सुन, तुम रूम के अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं, सब देखभाल मैं कर लूंगा। रवि अपने भाई से ऐसा बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर टेबल कुर्सी सजाने लगता है। आइए सर, आइए। ऑल द बेस्ट राकेश, ऑल द बेस्ट सर, प्लीज बैठिए। तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छा है राकेश। तुम्हारा भाई और तुम्हारा माँ कहाँ है? मिलवाओ उन सबसे।
मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, ओ माँ, माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ माँ, राकेश और उसके बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहाँ रब्बी खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब भोजन करने आए। अच्छी स्वादिष्ट देखकर राकेश का बॉस बहुत खुश होता है। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है सर। बहुत स्वादिष्ट है। किसने बनाया? सर, वो मेरे जी, मेरा छोटा बेटा रवि बनाया है। राकेश, तुम्हारा छोटा भाई घर पर ही है, तूने मिलवाया नहीं? सर, वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। रवि बेटा, इधर आओ, बॉस बुला रहे हैं। रब्बी हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है कि? नहीं नहीं सर, ये तो गांव में छोटे होटल वाला का नौकर था, वहीं से कुछ खाना बनाने का सीख गया है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर फिर से दुखी हो जाता है। जाने से पहले बॉस रवि को एक ऑफर देते हैं। कविता जी, आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, हमें एक नए स्टाफ की जरूरत है, वो रवि है। क्या आप रवि को जाने देंगे? सर, रवि ने कोई कुकिंग डिग्री नहीं ली है। इसमें डिग्री का कोई मान्यता नहीं, बस नॉलेज रहना चाहिए। रवि, तुम कल राकेश के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पर एक प्लेट भोजन बनाकर खिला देना। बॉस की बात सुनकर तो रवि बहुत खुश होता है, मगर राकेश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऑफिस में रवि का बनाया खाना बॉस खाता है, लेकिन राकेश उस खाने में नमक और मिर्च ज्यादा मिला दिया था, ताकि मेरे जैसे ऐशमौज वाली जिंदगी मेरे भाई को न मिले। ये बात बॉस को पता चल जाता है। राकेश, यू आर सस्पेंडेड। सर, मुझे माफ कर दीजिए, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। सर, क्या हुआ? मुझे नहीं रखिए और मेरे भाई को जॉब से मत निकालिए। राकेश ने सारी सच्चाई अपने भाई रवि को बताने लगता है।